गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। ओके मतलब देखो, चाहे वो कितना भी बड़ा बड़ा ऑर्गेनिज्म हो या फिर कितना भी छोटा ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो या फिर चाहे वो एनिमल हो, हर किसी को अपने डेली वर्क के लिए मीन्स डेली एक्टिविटी के लिए उन लोगों को एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है। ओके तो हम लोग इस चैप्टर में ये जानेंगे मीन्स इस टॉपिक में ये जानेंगे कि भाई कौन कौन सा वे ऑर्गन है जो हेल्प करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में मीन्स एनर्जी देने के लिए उस सेल को। अगर वो एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें अलग केस होता है। अगर वो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर होता है डिवीज़न ऑफ लेबर। ओके तो डिवीज़न ऑफ लेबर जो हम लोग वर्ड यूज़ कर रहे हैं, उस वर्ड का मतलब होता है कि हर एक उसके लिए ऑर्गन अलग अलग उसके लिए ऑर्गन दिया गया होगा। ओके सो अब हम देखते हैं यहाँ पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। ओके जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपका जो होता है, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये पूरा आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ही डायग्राम है। ओके नाउ जो आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है मीन्स ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल and digestive gland। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड ये कंसिस्ट करता है। ओके जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है, इसका एक अलग नाम भी होता है, इसका दूसरा नाम होता है गट। ओके एलिमेंट्री कैनाल को ही हम लोग गट के नाम से भी जानते हैं। ओके अब ये एलिमेंट्री कैनाल एक लंबा सा मीन्स एक लॉन्ग ट्यूब है ये। ओके तो इस लॉन्ग ट्यूब का एक मेज़रमेंट भी होता है, तो आप लोग अपने आप से सर्च करिएगा उसको और फिर कमेंट करिएगा कि मीन्स उसका कितना साइज़ होता है। ओके नाउ अब हम लोग जानेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल का स्टार्टिंग कहाँ से होता है और एंडिंग कहाँ से होता है, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। ओके देखो जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है वो स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है एनस पे। ओके देखो अब जब वो पहले माउथ में क्या होगा, माउथ एक क्या है, दरवाज़ा है, डोर विंडो के टाइप से काम करता है। ओके माउथ ओपन हुआ मीन्स दरवाज़ा खुल गया। ठीक है दरवाज़ा खुलते ही वो क्या खुलेगा उसके बाद, तो हमारा जो माउथ होता है वो लीक करता है बक्कल कैविटी। माउथ के अंदर क्या है, बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी। ओके नाउ बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी, इसके बाद ये बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी जो आपका है, इसके बाद ये कहाँ खुलेगा, ये आपका आकर के फेरिंग्स में ओपन होगा। फेरिंग्स में ओपन होने के बाद ईसोफेगस क्या ईसोफेगस का दूसरा नाम भी है यहाँ पे, उसको हम लोग बोलते हैं फूड पाइप। नाउ ईसोफेगस जो है वो ओपन होगा आपका स्टमक में। स्टमक के बाद ये ओपन होगा कहाँ पे, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन लास्ट ये ख़त्म हो जाएगा आपका, एंड हो रहा है कहाँ पे, एनस पे। तो हमने देखा ये पूरा क्या था इसका, ये पूरा ही हमारा क्या है, एक एलिमेंट्री कैनाल है। या तो एलिमेंट्री कैनाल बोलो इसको या फिर हम लोग इसको गट भी बोल सकते हैं। ओके और अब हमारा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है तो अब वो क्या होगा, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होते हैं वो होते हैं पहला हमारा लीवर, सॉरी हम बोल सकते हैं उसे लीवर भी, बट पहला हमारा होता है सलाइवरी ग्लैंड। ओके सलाइवरी ग्लैंड, देन सेकंड नंबर में आएगा आपका लीवर
एंड थर्ड नंबर पे पेनक्रियास। ठीक है, ये है हमारा पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, कंप्लीट। अब हम लोग यहाँ डायग्राम के माध्यम से देखेंगे, मीन्स डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि क्या क्या इसका पाथवे कैसा होता है। ठीक है, देखो ये रहा आपका माउथ, पहले ओपन हुआ माउथ में। ठीक है, माउथ ओपन हो गया, माउथ में हमने क्या किया, इनटेक किया फूड। अब वो कहाँ गया आपका, ऑरल कैविटी में। ओके, ऑरल कैविटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया आप लोगों को, बक्कल कैविटी। ओके, नाउ अब ये बक्कल कैविटी जो आपका है ये कंसिस्ट करता है, या फिर बक्कल कैविटी के पास है, बक्कल कैविटी हैज़ ए नंबर ऑफ टीथ, हैज़ ए नंबर ऑफ टीथ एंड ए मस्कुलर टंग, एंड ए मस्कुलर टंग। तो टीथ का भी अपना अलग फंक्शन है, टंग का भी अपना अलग फंक्शन है, इसको हम लोग डीप में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये आपका होगा माउथ, देन ओरल कैविटी। अब यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को जो ये रेड कलर में मैंने जो मेंशन किया है, ये दोनों ही क्या है, आपके ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड। ओके, यहाँ पे 2 ग्लैंड प्रेजेंट है और एक यहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ अब ये ओपन कहाँ पे हो रहा करके, फेरिंग्स में। ओके, फेरिंग्स के बाद फेरिंग्स कहाँ पे ओपन हो रहा है, ईसोफेगस। ईसोफेगस का उसका नाम क्या है आपका, फूड पाइप। ओके, नाउ अब वो ईसोफेगस ओपन कहाँ हो रहा है, स्टमक में। देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई कैप प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका एक कैप प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो रेगुलेट करता है कि फूड का एंट्री करने में आपके स्टमक में। ओके, नाउ अब वो स्टमक में फूड आ गया, अब स्टमक में अपना काम होगा। स्टमक के बाद वो कहाँ आ रहा है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपका होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। ओके, पहला होता है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, सेकेंड इज जेजुनम, जेजुनम, एंड थर्ड वन इज इलियम। ओके, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इन तीनों चीज़ों से मिलके बना है। देख लो यहाँ पे, ये रहा आपका ड्यूडेनम, दिस वन इज योर जेजुनम एंड दिस वन इज योर इलियम। ओके, इलियम, ये तीनों को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, नाउ अब जो आपका वो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ओपन कहाँ पे हो रहा है आपका, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, सिक्कम वाले पार्ट से। देखो जो आपका ये सिक्कम है ये आपका एक लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। ओके, जो ये आपका सीकम जो है, फिर ये देखो लार्ज इंटेस्टाइन, पहले देख लो कि इलियम जो है वो ओपन कहाँ पे हुआ करके आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब वो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो कंसिस्ट क्या क्या करता है, देख लो। लार्ज इंटेस्टाइन ये भी 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला होता है सिक्कम, सेकेंड थिंग इज कॉलन, एंड थर्ड थिंग इज रेक्टम। ओके, देखो आप लोगों ने सुना होगा कि भाई हमारे बॉडी में बैक्टीरिया वगैरह भी प्रेजेंट होता है, तो हमारे माउथ में भी कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट थे और हमारे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन में भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है। जो आपका ये सिक्कम जो है यहाँ पे आपके कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। ओके, सिक्कम जो है क्या है, वो एक स्मॉल बाइंड सैक है जो कि होस्ट करता है कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ओके, नाउ इसी से कोई एक पार्ट जो निकला हुआ दिख रहा है आप लोगों को, ये कहलाता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ओके, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो होता है इसका कोई भी काम हमारे बॉडी में अभी नहीं है, मीन्स एक तरह से ये एक वेस्टल पार्ट है। ओके, नाउ अब ये देखो सिक्कम जो है वो आगे बढ़ता है तो किस में आ जा रहा है, कॉलन में आके ओपन हो रहा है। ठीक है, जो आपका कॉलन जो है ये भी 3 पार्ट में डिवाइड है। ओके, कॉलन इज ऑल्सो डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज योर ट्रांसवर्स, या फिर पहले क्या बोलेंगे, असेंडिंग, जो ऊपर जा रहा है असेंडिंग, असेंडिंग कॉलन। ओके, सेकेंड थिंग इज योर ट्रांसवर्स कॉलन, transverse colon, and
थर्ड थिंग इज योर डिसेंडिंग कॉलन। डिसेंडिंग कॉलन, ओके। जो आपका कॉलन था वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड था। अब जो वो कॉलन जो है वो आके कहाँ ख़त्म हो रहा है, रेक्टम में, ओके। रेक्टम में आके जैसे वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब वो ओपन कहाँ से होगा, ओपन रेक्टम विच ओपन आउट थ्रू दी एनस। एंडिंग कहाँ है इसका, एनस में, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल का एक ओवरव्यू, ओके। थैंक यू।